नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझाएंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, तो शुरू करते हैं। पहले दे रखा है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो हीट का जो फ्लो होता है, यानी जो हीट फ्लो होती है उसकी जो डायरेक्शन है वो किससे डिटरमाइन होती है, यानी कैसे पता चलता है कि हीट किधर फ्लो करेगी, तो वो पता चलता है टेम्परेचर से। यानी टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि हीट जो फ्लो होगी वो किधर की तरफ होगी। अगर कब, जब दो बॉडीज़ को हम थर्मल कॉन्टैक्ट में रखते हैं, यानी जब दो बॉडीज़ को थर्मल कॉन्टैक्ट में रख दें तो टेम्परेचर ये बताता है कि हीट किधर फ्लो होगी। वो कैसे? क्योंकि हीट जब भी फ्लो होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, हीट जब भी फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगी। तो इस तरह टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि हीट किधर फ्लो होगी। और अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर एक समान हो जाए, टेम्परेचर कैसा हो जाए, बराबर, तो हीट का फ्लो रुक जाएगा। यानी दो बॉडीज़ इस वक्त किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हमें ध्यान रखना है हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। और अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर एक समान है तो हीट फ्लो बंद हो जाएगा, हीट नहीं फ्लो होगी। और दोनों बॉडीज़ को हम कहेंगे किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब बात आती है इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन से जुड़ी हुई होती है। ऐसी एनर्जी जो किसी सिस्टम में के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके रैंडम मोशन कहते हैं ऊबड़ खाबड़, इधर उधर। ठीक है, तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, ना कि पाथ टेकन टू अराइव एट दैट स्टेट। यानी सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगी और जो पाथ लिया गया है स्टेट तक पहुंचने में उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब आता है कि तरीके, वेज ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, या फिर इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं। पहले तरीके की बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज करेंगे। तो पहला तरीका है कि हम सिलेंडर को कांटेक्ट में रख दें, किसके, एक ऐसी बॉडी के जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हमारे पास सिलेंडर है जिसके अंदर गैस है, तो हम उसे एक ऐसे बॉडी के कांटेक्ट में रख दें जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है, हमने पढ़ा था हीट जो फ्लो होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है। तो इस केस में भी क्या होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट का फ्लो होगा वो हॉटर बॉडी से गैस की तरफ होने लगेगा, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये एक तरीका था इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो दूसरा तरीका है कि अगर हम पिस्टन को पुश कर दें नीचे की तरफ, टू पुश द पिस्टन डाउन, ताकि हम सिस्टम पर वर्क कर सकें। टू पुश द पिस्टन डाउन टू डू वर्क ऑन द सिस्टम, इसकी वजह से भी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दो तरीके हमने देखे। पहला, किसी हॉटर बॉडी के कांटेक्ट में रख दो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट हॉटर बॉडी से गैस की तरफ फ्लो होने लगेगी और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और दूसरा, पिस्टन को पुश कर दो नीचे की तरफ ताकि सिस्टम पे वर्क हो, तो उसमें भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कहता है अगर डेल्टा क्यू, हमारे पास क्या है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग ने जो हीट सप्लाई की है सिस्टम के लिए वो है डेल्टा डब्ल्यू। क्या है, यह है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यानी सिस्टम के द्वारा जो वर्क किया गया है सराउंडिंग पर वो है डेल्टा यू। ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इन्हें
अगर हम देखें फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग किसके बराबर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यानी डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसका क्या दिखा रहा है, ये कहता है जो एनर्जी है डेल्टा क्यू सप्लाई की गई है सिस्टम के लिए, इसका कहाँ कहाँ जाएगी, पहले तो थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और बाकी जो रेस्ट बची वो इन्वायरमेंट पे वर्क करने के काम आएगी। यानी जो एनर्जी है डेल्टा क्यू उसका इस्तेमाल, उसका थोड़ा इस्तेमाल तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया जाएगा और जो बचा हुआ है वो इन्वायरमेंट पे वर्क करने के काम आएगा। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें एक केस लिया जाता है कि अगर इफ़ द सिस्टम, ठीक है, इज टेकन थ्रू अ प्रोसेस इन विच डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो हो जाती है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू। क्योंकि ये क्या था, ये था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, और यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा यू को हमने जीरो ले लिया तो डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा डब्लू के बराबर। इस केस में क्या होगा, जो हीट सप्लाई की जाएगी सिस्टम पे वो यूज की जाएगी पूरी तरह इन डूइंग वर्क ऑन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे वर्क करने के काम आएगी। अब अगला केस है कि अगर सिस्टम इन अ गैस, जो एक सिलेंडर के अंदर गैस है, ठीक है, विद अ मूवेबल पिस्टन, इसका पिस्टन कैसा है, जो मूव कर सकता है, तो इस केस में क्या होगा, जो गैस है इन मूविंग द पिस्टन वो वर्क करेगी, यानी कि वर्क डन, जो वर्क डन हो जाएगा बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमारा पिस्टन मूवेबल है तो वर्क डन जो हो जाएगा उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू पी डेल्टा वी, जहाँ पे प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू पी डेल्टा डब्ल्यू। और हमारे पास क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, पी डेल्टा वी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो अगर पिस्टन मूवेबल है तभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हो जाता है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।